हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपीजी सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं जेई एग्जाम में आए हुए मैट्रिसेस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी प्रिपरेशन कितने अच्छे लेवल पे चल रही है। आई होप आपने हमारे कंसेप्ट वीडियोस देख लिए होंगे सारे के सारे मैट्रिसेस चैप्टर के, क्योंकि अगर नहीं देखे तो उनको जाकर देख लो, है ना। अदरवाइज आपको जो भी हम कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करने का। क्योंकि कुछ कंसेप्ट्स जो हमने पढ़ाए हैं उन्हीं का एप्लीकेशन पार्ट हम आपको बताएंगे कि कैसे उनको क्वेश्चंस में यूज करते हैं ड्यूरिंग जेईई एग्जाम। आई होप यू आर रेडी विद योर पेन एंड पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं जो एक सिंगल करेक्ट आंसर है और जेईई मेन 27 जुलाई 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में आया है। इसमें बोला गया है लेट ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, तो ये आप देख सकते हो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर बी सच दैट अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए इक्वल्स टू 2i, और ये i क्या है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है -10 -6 6 और 10। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो है एक मैट्रिक्स बना लेंगे उसकी, और 2i से कंपेयर कर देंगे, इक्वल है, ठीक है। तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई ए के साथ मीन्स 1 2 -2 -5 मल्टीप्लाइड विद 1 2 -2 और -5, ठीक है। तो ए स्क्वायर कैसे आ जाएगा, क्या बताया था, रो विद कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो दिस 1 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, मीन्स ये एक ही है, ए इंटू ए ही लिखा हुआ है बेसिकली। तो यहां पर क्या होगा, ये हमें मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो 1 इंटू 1 और 2 इंटू -2, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग इसको ऐसे घुमा के देखो, हमने कंसेप्ट एड ऑन वीडियोस में अच्छे से बताया। तो 1 इंटू 1 और -4, तो ये हो जाएगा -3, 1 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो हमें सेकंड एलिमेंट मिलेगा, तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई होगी और 2 की -5 से, तो -10 + 2, तो यह आ जाएगा आपका -8। यहां पर -2 की 1 से होगी, -5 की -2 से होगी, तो ये तो बना 10 और ये -2, तो ये आ गया आपका 8। और लास्ट में सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -2 + 2 तो -4, और ये आ जाएगा आपका -5 -5 प्लस के 25, तो ये आ जाएगा फाइनली प्लस के 21, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा ए स्क्वायर। तो इसमें अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, हर एक टर्म में मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका -3 अल्फा -8 अल्फा प्लस 8 अल्फा और 21 अल्फा, ठीक है। और कौन सा टर्म ऐड करना है, बीटा ए, ठीक है। तो जो बीटा ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सारे एलिमेंट्स में, ठीक है, तो वही आ जाएगा हमारा बीटा ए। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा, फिर ये है 2 बीटा और यहाँ पर -2 बीटा और -5 बीटा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर लेंगे। अब हमें पता है अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए इक्वल्स टू 2i लाना है, ठीक है। आई हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे, है ना। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की है, तो 1 0 0 1, ठीक है। तो ये और ये इनको हमें ऐड करना होगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या करना है ऐड के लिए, सिंपली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाना है, ठीक है। ऑर्डर तो सेम है ही, ओके। तो यहां पर है -3 अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर क्या है -8 अल्फा प्लस 2 बीटा, यहां पर आ जाएगा 8 अल्फा -2 बीटा, और लास्ट एलिमेंट आएगा आपका 21 अल्फा -5 बीटा, ठीक है। तो ये सब आपने लिख लिया है लेफ्ट हैंड साइड पे।
इक्वल्स टू, ये इक्वल किसके होना चाहिए, 2 इंटू आई, तो आई मैंने बताया 1001, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा 2, जीरो के साथ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और ये बन जाएगा 2। ठीक है, अब बस इनको सिंपली कंपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों मैट्रिक्स इक्वल बोली गई है, क्योंकि इक्वल का साइन है, तो क्या करेंगे, -3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2, और ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं -8 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर 2 बीटा है, तो हम क्या करेंगे, सेम बना लेंगे, तो ये बन जाएगा -6 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 4, है ना। क्या किया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड, तो अब इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, तो ये बन जाएगा -8 अल्फा प्लस 6 अल्फा, तो -2 अल्फा इक्वल्स टू -4, तो अल्फा इक्वल्स टू आ गया आपका 2। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है हमें बीटा, क्योंकि हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो क्या करेंगे, यहाँ से किसी में भी बीटा के लिए वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट में कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 2 प्लस -3 अल्फा, उधर जाके +3 अल्फा, तो अल्फा की जगह 2 पुट करो, तो क्या बनेगा, 2 + 3 इंटू 2 6, तो बीटा आ गया आपका 8। ठीक है, और चाहिए क्या था, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 2 + 8 और 10। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 10। लेकिन ये वाला तो एक नॉर्मल मेथड है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इससे भी अच्छा मेथड आपको यूज करना है। ठीक है, उसके बारे में हम डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में बात करें, क्योंकि इसमें थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है डिटर्मिनेंट के टॉपिक का। ठीक है, और वो हमने मैट्रिसेस में कवर नहीं किया है सच अभी तक, तो इसलिए हम इसी के कंटिन्यूएशन में जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट, उसका यहाँ पर हल्का सा हिंट देंगे। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इजीली सोल्व हो जाए। ठीक है, तो ये है आपका शॉर्टकट बोल सकते हो, बट एक्चुअली मेन मेथड भी कंसिडर कर सकते हो, यहाँ के लिए तो शॉर्टकट ही है। तो क्या करना है, जब ये ऐसे कोई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो एक थ्योरम होती है कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंग ना इस मैट्रिक्स से आप एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डेवलप कर सकते हो। ठीक है, और उसमें बोला गया है कैले हैमिल्टन थ्योरम में कि जो ए है वो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो फाइनली जो आता है ये बनता है a² माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस तो हमें पता ही है कैलकुलेट करना, और बाहर आएगा a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये हमारे लिए अभी नया है, इनटू आई, ठीक है, इक्वल्स टू 0। क्लियर है इतनी बात। तो ये वाली इक्वेशन को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जब ये 2 क्रॉस 2 हो, तो जब 3 क्रॉस 3 होगा तब उसके लिए अलग टाइप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो a², तो और ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो भी कुछ इस तरीके की है, जिसमें a² है, a है और i है। ठीक है, तो यहां पर आप सिंपली ये सब वैल्यूज पुट करो, a² माइनस ट्रेस ऑफ a, तो ट्रेस क्या होता है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन। ठीक है, सिंपली उनको सम करना है, तो 1 और -5, तो ये कितना हो जाएगा, -4, तो यहां पर आ जाएगा आपका -4a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये थोड़ा सा नया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्पेशली 2 क्रॉस 2 के लिए क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है माइनस इन एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करनी है, अभी के लिए इतना जान लो। ठीक है, तो 1 -5 तो हो जाएगा -5, और माइनस करना है, और ये है -4 ऑलरेडी, तो -5 माइनस -4, तो यहां से आ जाएगा आपका -1। ठीक है, ये होगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा आपके पास -1 इंटू आई। अब देखो कितना अच्छा बना, यहां पर हमें पता है कि i राइट हैंड साइड में और 2i है। ठीक है, ये है -1 इंटू आई, तो i को उधर ले जाएंगे और 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2a² माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो +8a इक्वल्स टू 2i। ठीक है, और इससे अब जो इक्वेशन गिवन है उसको कंपेयर कर लो सिंपली, तो अल्फा a² प्लस बीटा a इक्वल्स टू 2i। ठीक है, तो यहां से कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू 2, बीटा इक्वल्स टू 8, तो
यहाँ पर सेम आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 + 8 इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये वाला तरीका आप एग्जाम में ना अप्लाई करें। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट में इसलिए बताया क्योंकि अभी तक हमने डिटर्मिनेंट और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये भी नहीं बताया है, तो इसीलिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए ये काफ़ी है। ठीक है, देखो कितनी जल्दी ये हो गया है, प्रैक्टिस के बाद ये बहुत ही जल्दी लाइक 30 सेकेंड या अप टू 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है लेट ए एंड बी एनी 2 3x3 सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस रेस्पेक्टिवली। तो बोला क्या गया है कि जो ए है वो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3x3 की, और जो बी है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि रेस्पेक्टिवली यूज कर लिया है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ध्यान रखना क्या है, नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू इसमें से नहीं है। ठीक है, वो बताना है। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो जो ए है बोला गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या डेफिनेशन है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू सिंपली ए हो जाएगा। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या बोला गया है, बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी डेफिनेशन सिंपली क्या होती है, बी ट्रांसपोज अगर माइनस बी के इक्वल आ जाए तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल चीज है जो आपको पता ही है। यहां से अब बस सारे ऑप्शन को चेक करना है और कहीं पर सिमेट्रिक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो यही हमें चेक करना है। और इसका सबसे इजी तरीका क्या है कि जो भी हमें ऑप्शन में गिवन है ना, उनको सबको चेक करना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ये क्या बोला गया है, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। ठीक है, तो उसको चेक करने का तरीका आसान है कि जो भी दिया हुआ है उसको बताना है सिमेट्रिक है नो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करो। ठीक है, तो अगर ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो यहां पर ट्रांसपोज कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। कैसे, यहां पर है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो जब पूरे का हम ट्रांसपोज लेंगे और बीच में प्लस या माइनस हो तो हमने बताया था कि जो ट्रांसपोज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सिंपली। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम a की पावर 4 का ट्रांसपोज माइनस b की पावर 4 का ट्रांसपोज। ठीक है, और जो पावर्स है वो भी यहाँ पर है ना ट्रांसपोज के साथ इंटर कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं a ट्रांसपोज की पावर 4 माइनस b ट्रांसपोज की पावर 4। क्लियर है इतनी बात। तो a ट्रांसपोज इसकी वैल्यू क्या है, a है क्योंकि बताया है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये तो सिंपली आ गया a की पावर 4। ठीक है, और जो b ट्रांसपोज है वो माइनस b है क्योंकि बोला गया है कि b स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस b की पावर 4। लेकिन हमें पता है कि माइनस b की पावर 4 है, इवन नंबर है, तो ये अल्टीमेटली प्लस b की पावर 4 ही हो जाएगा, है ना। अंदर से बाहर का जो माइनस है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा आपका सिंपली माइनस b की पावर 4, और ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जो ऑप्शन में गिवन था, सेम आ गया है, तो जब भी सेम आ जाए तो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन, तो इसमें क्या बोला गया है, ए बी माइनस बी ए, तो इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा, पहले तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है। तो ये बन जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखो इसमें होगा अपोजिट। ठीक है, तो जब कोई दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में हो, है ना, रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि पहले लिखेंगे हम b का ट्रांसपोज और बाद में लिखेंगे a का ट्रांसपोज, ये तो सब पढ़ा हुआ है आपने, माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा, a का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं लगाते, उसको रिवर्स करके लिखते हैं और फिर ट्रांसपोज लगाते हैं। ठीक है, तो आप देख लो बस क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी। बी ट्रांसपोज हो जाएगा आपका माइनस बी, और ए ट्रांसपोज तो सिंपली ए है, माइनस ए ट्रांसपोज ए है, और बी ट्रांसपोज है माइनस बी। ठीक है, तो यहां से देखो क्या बना, माइनस बी ए, और ये हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है बेसिकली ए बी माइनस बी ए। ठीक है, अब देखो यहां पर ट्रांसपोज लिया किसी मैट्रिक्स का और वही सेम मैट्रिक्स जनरेट हो गई, दैट मीन्स ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन हमें बताना है नॉट ट्रू,
ठीक है। अब बात कर लेते हैं सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन में सिंपली b की पावर 5 माइनस a की पावर 5 इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मींस माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आना चाहिए ट्रांसपोज लेने के बाद। तो ये है हमारा b की पावर 5 माइनस a की पावर 5 का ट्रांसपोज। क्या होगा, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सबसे पहले, तो b की पावर 5 का ट्रांसपोज माइनस a की पावर 5 का ट्रांसपोज, ये तो हम करते ही आ रहे हैं। ठीक है, बताया प्लस माइनस अगर बीच में है तो हम वो ट्रांसपोज अलग अलग पे लगा सकते हैं, और ये जो पावर है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, b ट्रांसपोज की पावर 5 माइनस a ट्रांसपोज की पावर 5, तो ये आ जाएगा आपके पास b ट्रांसपोज माइनस b, और माइनस b की पावर 5 एक और नंबर, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस की पावर b की पावर 5 माइनस a ट्रांसपोज, तो a है, और ये आ जाएगा आपका a की पावर 5। ठीक है, तो यहां से अगर हम माइनस बाहर ले लें तो ये बन जाएगा b की पावर 5 प्लस a की पावर 5। ठीक है, लेकिन जो हमारी मैट्रिक्स थी जिसपे हमने ट्रांसपोज लिया था वो क्या थी, b की पावर 5 माइनस a की पावर 5, लेकिन बीच में तो प्लस है ना, और इसको हम ये भी नहीं बोल सकते कि सेम आ रहा है। ठीक है, ये सेम भी नहीं आ रहा है, सेम कब आता है, जब यहाँ पर भी माइनस b की पावर 5 होता है ना, ये माइनस है ये प्लस है, तो सेम भी नहीं आ रहा है, और माइनस बाहर लेके भी नहीं कुछ बन रहा है, सेम आ रहा है ना, तो ये है ना सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये नॉट ट्रू है, तो इसलिए हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये आपका मोर देन वन करेक्ट आंसर होता, ठीक है, तो तब तो हमें सारे ऑप्शन ही चेक करने होते। तो लास्ट ऑप्शन भी एक बार को चेक कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा आपका रिवर्स होके, तो ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज क्या है माइनस बी, और ए ट्रांसपोज है ए, तो ये बन जाएगा आपका माइनस बी ए। यहां पर भी बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज ए, तो ये भी बन जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ पर ए पहले है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा बी ए प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ पर ए बी प्लस बी ए था, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंपॉर्टेंट ये है कि माइनस बाहर आ गया है। ठीक है, और माइनस करके सेम मैट्रिक्स मिल रहा है, यहाँ पे माइनस करके सेम नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए इसको बोलेंगे नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये वाला, तो इसीलिए ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा गया था, ये हमारा आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, तो डी ऑप्शन में पूछा ही गया है कि ये वाला हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज के जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सोल्व कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। बोला गया है लेट A इक्वल्स टू Aij बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 such that Aij equals to 2 की पावर j minus I for all ij equals to 1 to 3, then the matrix A square plus A की पावर 3 up to A की पावर 10 is equal to। तो यहाँ पर A के टर्म्स में सारे के सारे आंसर हैं और कोफिशिएंट में भी कुछ है। ठीक है, बाहर तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा टास्क है वो है जो मैट्रिक्स गिवन है ना, हर एक एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें मैट्रिक्स ए जनरेट करना है। उसके बाद ए स्क्वायर ए क्यूब और ए की पावर 10 है ना, वहां तक क्या होगा वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे यूजिंग सम है ना पैटर्न जो भी उसमें छिपा होगा। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या है, ए मैट्रिक्स जनरेट करना है 3x3 ऑर्डर की। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्या करते हैं हम, जब ये ऐसा करना हो तो हमने एक क्वेश्चन कराया था, एग्जाम्पल कराया था, इसी तरीके से जब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, तो उसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। A11, A12, A13 और ये एलिमेंट होगा A21, A22, A23 और यहाँ पर होगा A31 है ना, A32 और A33। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक A का मैट्रिक्स है ना, जनरल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो पोजीशंस है वो मैंने लिख दी, क्योंकि जो यहाँ पर I है ना, I माइनस हो रहा है और जो J है वो है ना उसमें से I माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर जो
फर्स्ट वाला है उसको क्या बोलते हैं आई, है ना, और जो सेकंड वाला है जे। तो अभी देखो क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ पर बनेंगे। तो ए 1 1 तो क्या हो जाएगा, j माइनस आई मीन्स 1 माइनस 1 तो 0, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 0 दैट मीन्स 1, ठीक है। और कहीं पर इक्वल है क्या, यस, 2 2 3 3, तो यहां पर भी माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं 1 और 1। इतना क्लियर है। अब अदर एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहां पर है 1 2, तो यहां पर जो j है वो 2 है और i है 1, है ना। तो 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 तो ये आ जाएगा 2, और यहां पर होगा 3 माइनस 1 j माइनस i है ना, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, ठीक है। और क्या करना है, 2 1, तो यहां पर j 1 है और i है 2, तो 1 माइनस 2 होगा, ठीक है। तो 1 माइनस 2 हो जाएगा -1 दैट मीन्स 2 की पावर 1, है ना, -1, तो ये बन जाएगा 1/2। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर j 3 है और i 2 है, तो 3 माइनस 2 1, तो ये भी बन जाएगा 2। यहाँ पर बनेगा 1 माइनस 3 तो -2, तो ये बन जाएगा 1/4, और 2 माइनस 3 -1, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स बनी, जनरेट हुई A। अब हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 10 वगैरह। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर क्या बनेगा इसकी कोशिश करते हैं देखने की। तो ये है 1 2 4, 1/2 1 2, 1/4 1/2 और 1, ठीक है। आपस में ही मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 2 4, 1/2 1 2 और 1/4 1/2 और 1। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ही तेजी के साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से होगी तो ये भी 1 बनेगा, 4 की मल्टीप्लाई 1/4 से होगी तो ये भी 1 बनेगा। तो तीनों के तीनों जो बन के आए ऐड होंगे तो 3 बनेगा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से हमें सेकंड एलिमेंट मिलेगा। तो यहां पर है 1 2 4 2 1/2, है ना। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, 4 की मल्टीप्लाई 1/2 से, तो ये भी 2, तो 2 2 2, तो ये बन जाएगा आपका 6। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, तो 4 है 3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा आपका 12, ठीक है। कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स आ रहे हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो यहां पर है 1/2 1, 1 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/4, तो ये भी 1/2, तो 3 टाइम्स 1/2, तो ये क्या बन जाएगा 3/2, ठीक है। क्या आप एक चीज नोट कर पा रहे हो, यहां पर 1 है तो ये 3 बना, तो 3 का मल्टीपल, है ना, मीन्स 3 की मल्टीप्लाई करके, 2 है तो यहां पर 3 की मल्टीप्लाई करके 6, 4 है तो यहां पर 3 की मल्टीप्लाई करके 12, और यहां पर 1/2 है तो 3 की मल्टीप्लाई करके 3/2। तो अगर आप इसी तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि सारे के सारे एलिमेंट्स में 3 की मल्टीप्लाई करके हमें ए स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो मैं जल्दी से लिख देता हूं 3 की मल्टीप्लाई करके, है ना। ये आ गया 6, और यहां पर आ जाएगा 3/4, 3/2 और 3, ठीक है। तो पता ही है कि 3 की मल्टीप्लाई करके हमें, है ना, a में मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर मिल रहा है ना। तो यहां से हम 3 कॉमन ले लें अगर, तो अंदर a बचेगा, तो हम फाइनली लिख सकते हैं दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3a आ गया है, ठीक है। अगर हमें चाहिए ए क्यूब, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ए स्क्वायर को लिख सकते हैं 3a, और बाहर a तो है ही, तो a क्यूब हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर, और a स्क्वायर क्या है 3a, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3a, दैट मीन्स a क्यूब क्या आ गया आपका 3 की पावर 2a। क्लियर है इतनी बात, पैटर्न दिख रहा है कुछ। यहां पर a की पावर 3, है ना, a स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर 1a था, यहां पर आ गया है a की पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू a। अगर ऐसे ही आप a की पावर 4 कैलकुलेट करोगे, यहीं से देख सकते हो, a की पावर अगर 4 कैलकुलेट करोगे तो राइट हैंड साइड में बन जाएगा 3a का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, और a स्क्वायर अगेन क्या है 3a, तो यहां पर 3 की पावर 1 है a,
और यहाँ पर है 3 की पावर 2, तो a की पावर 4 आपका क्या बन जाएगा 3 की पावर 3 इंटू a। ठीक है, तो सभी के सभी हम a के टर्म्स में कैलकुलेट कर पा रहे हैं। दैट मीन्स ये जो लिखा हुआ है जिसको हमें फाइंड आउट करना है ये क्या है, a स्क्वायर क्या है 3 की पावर 1a प्लस a क्यूब क्या है, वहां पर देखो 3 की पावर 2a प्लस a की पावर 4 होगा तो वह आ जाएगा आपका 3 की पावर 3a, है ना। इसी तरीके से लास्ट में है a की पावर 10 तो ये बन जाएगा 3 की पावर 9 इंटू a। क्लियर है इतनी बात, यही हमसे पूछा गया है, इसका हमें वैल्यू अब कैलकुलेट करके बताना है। तो यहां पर देखो a हम कॉमन ले सकते हैं, सभी में a है, ठीक है। तो a कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और अप टू 3 की पावर 9। तो आप देख सकते हो कि 3 की पावर में एक बढ़ता जा रहा है पावर, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं कि हर एक टर्म में 3 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होते जा रहा है, ये भी तो बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हो, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो होता है आपका n टर्म्स तक a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। तो r क्या है कॉमन रेशो, तो हमने बताया कि क्या मल्टीप्लाई करके हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है ना। वो आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा आपको 3 मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट कर रहा है। तो यहां पर देख सकते हो 2 से 10 तक जा रहे हैं, तो आई थिंक है ना 9 एलिमेंट्स है। और यहां पर भी देख सकते हो 1 से लेकर 9 तक जा रहे हैं, तो ये है आपके 9 एलिमेंट्स। एक और चीज यहाँ पर वो है a क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आप देख सकते हो क्लियरली वो है आपका 3 की पावर 1। एज्यूम करो कि a हमने कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर a भी क्या आ गया आपका 3। तो यहां से आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, a तो बाहर है ये सोचो, और अंदर क्या बचेगा ये देखना है बस, ठीक है। तो अंदर बचेगा आपका a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो a क्या है 3 और r की पावर मीन्स 3 की पावर 9-1 अपॉन 3-1 r-1 है ना। तो इसी को हम लिख सकते हैं। अब देखो नीचे क्या बन जाएगा 2 और 3 है, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अलग से तो 3 है नहीं, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 10 -3/2 इंटू a, ठीक है। और ये ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर दो तरीके से प्रोसीड करना था आपको, पहले तो है ना मैट्रिक्स जनरेट करना आना चाहिए, फिर आप हायर पावर से है ना ये पैटर्न डेवलप करना आना चाहिए। दिख रहा है कि है ना 3 बाहर लेंगे तो ए ही बचेगा, फिर हायर पावर्स को हमने कन्वर्ट कर लिया ए के टर्म्स में, और लास्ट स्टेप हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा लिया। अगर आपने ये नहीं देखा ये वाला स्टेप तो है ना ये सीक्वेंस सीरीज अगर नहीं सीखा है अभी तक तो कोई बात नहीं, है ना। जो 11th क्लास के स्टूडेंट है तो ये आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और उस टाइम पे ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना, यहां तक जनरेट करने में। उसके बाद जो है समेशन है वो आप सीख लोगे, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा ही है, जेईई के एग्जाम में वहां पर 2-3 सब्जेक्ट है ना चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और वहां पर अगर एक चैप्टर भी वीक है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी आसानी से, ठीक है। तो सारे के सारे चैप्टर्स अपने स्ट्रॉन्ग करते चलो, है ना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ताकि इस तरह के मिक्स क्वेश्चन आप इजीली कर सको, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। Let A equals to Aij be a real matrix of order 3 cross 3 such that AI1 plus AI2 plus AI3 equals to 1 for I equals to 1 2 3. Then the sum of all the entries of the matrix A cube is equal to, तो A क्यूब के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी, है ना 3 क्रॉस 3 की है ना मैट्रिक्स है तो 9 एंट्रीज होंगी, तो उनका समेशन क्या होगा ये हमें बताना है जब दिया हुआ है कि ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक जनरल मैट्रिक्स लिख लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए देखने में समझने में कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है और क्या अच्छे से है ना पूछा हुआ है। तो ये आ जाएगा A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं,
और अगर इसको हम ध्यान से देखें, है ना, बोला गया है कि फॉर i इक्वल्स टू 1 2 3 दैट मीन्स i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 2, i इक्वल्स टू 3 के लिए कंडीशन सही होगी। अगर हम i इक्वल्स टू 1 की बात करें तो क्या बनेगा, i की जगह 1 पुट कर दो तो ये बन जाएगा a11 प्लस a12 प्लस a13 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। दैट मीन्स ये क्या है, जब हमारा, है ना, i पे 1 पुट किया दैट मीन्स फर्स्ट रो, तो यहां पर जो भी एलिमेंट्स है फर्स्ट रो के अंदर उनका समेशन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं फॉर i इक्वल्स टू 2 क्या होगा, तो ये बन जाएगा a21 प्लस a22 प्लस a23, ये भी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। दैट मीन्स i की जगह जब 2 पुट किया तो हमारी सेकेंड रो की बात हो रही है और सारे के सारे एलिमेंट्स का समेशन 1 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन में दिया हुआ है कि i इक्वल्स टू 3, है ना, पुट करेंगे तो a31 a32 प्लस a33 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। दैट मीन्स थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स का समेशन 1 होना चाहिए। इस तरह की हमें एक मैट्रिक्स एज्यूम करनी है a, ठीक है, और फिर जो a की पावर 3 है उसके जो एलिमेंट्स होंगे, है ना, उनकी सभी एंट्रीज का समेशन बताना है। तो ऐसा लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन हमने एक स्पेशल मैट्रिक्स में देखी हुई है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं कि आपको याद होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो क्या होते हैं 1 1 1, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए, सारे के सारे 0। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि रो, हर एक रो में जो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स है वो कितना है 1, और रो ही छोड़ो, यहां पर है ना कॉलम्स में भी 1 ही है, लेकिन उसकी कुछ स्पेसिफिकली बात नहीं की हुई, है ना। तो इस तरह की और भी मैट्रिक्स होंगी, जैसे मैं लिख दूं अगर 1/3 1/3 1/3, यहां पर भी 1/3 1/3 1/3, यहां पर भी 1/3 1/3 1/3। ठीक है, तो इस तरह की मैट्रिक्स भी अगर हम कंसिडर करें तो हम देख सकते हैं कि सभी जो रोज के एलिमेंट्स हैं ना उनका समेशन कितना होगा, 1 ही होगा। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1 ही आएगा। तो ये सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन हम इस वाले को ज्यादा, है ना, चूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हमने ये मान लिया लेट a इक्वल्स टू दिस, तो हमें पता है कि जो a क्यूब है ना, ये i के इक्वल है, तो जो a क्यूब है वो भी किसके इक्वल होगा, i के इक्वल। मीन्स जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं, पावर 3 करते हैं, कितनी भी पावर करते हैं ना अप टू n भी, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन आता है ना अलग अलग, तो वो आ जाएगा आपका सिंपली i, रिपीट होता है, सेम आता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो a की पावर 3 है वो भी क्या है, i ही आया। ठीक है, दैट मीन्स a क्यूब भी हमारा यही है, तो इसी के सभी एंट्रीज का समेशन बताना है। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो एंट्रीज हैं उनका समेशन तो 3 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां से भी अगर आप a क्यूब फाइंड आउट करोगे, है ना, a की पावर 3 कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई करके, तो उनका भी समेशन कितना आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, सभी एलिमेंट्स का। तो यहां पर आप एक काम और कर सकते हो, 1/3, है ना, ये कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, है ना, और इनको सब जब ये तो a है, फिर a स्क्वायर, फिर a की पावर 3 कैलकुलेट करोगे, बट टाइम लग जाएगा ना। तो एग्जाम में क्या करना है, ये आपको एकदम क्लिक होना चाहिए जब भी आप इस तरह की कंडीशन देख लो। और अगर ये कॉलम के लिए भी दिया हुआ होता है, ऐसा भी होता कि 1j 2j 3j इक्वल्स टू 1, तो वो भी यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है कॉलम के लिए भी, है ना। तो वहां पर भी आप i एज्यूम कर सकते हो a के लिए, और फिर a की पावर 3 है, जितनी भी पावर पूछी गई है उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, a क्यूब i की तरह। तो सम ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ a की पावर 3 आपका क्या बन जाएगा, 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, हमने ऑप्शन लगा ही दिया है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में इजीली कर सकते हो, लेकिन इस तरह के आइडियाज आपने पहले कहीं ना कहीं देखे हुए हो, सोल्व किए हुए हो क्वेश्चन, तो इसीलिए बहुत जरूरी है
है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व करो, स्पेशली मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एडवांस में पूछे जाते हैं। स्पेशली जब हम डिटर्मिनेंट पे जाएंगे ना, तो एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरी ईयर लाइक 3 to 4 क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से कंबाइन करके पूछे जाते हैं, और वो एक ह्यूज मार्क्स का डिफरेंस होता है आपकी रैंक अच्छी करने में। तो सारा का सारा इस तरीके से क्वेश्चंस करते जाइए, है ना। जो भी बेसिक्स हैं वो एकदम क्लिक करते जाएगा अगर आपने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए होंगे तो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। बोला गया है लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 विद इंटीजर एंट्रीज इफ द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स of a square is 1 then the possible number of such matrices is। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले a क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। तो a हमारी जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगी 2 क्रॉस 2 की है ना। और जो सेकेंड इंफॉर्मेशन वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का एक आसान सा तरीका है क्या, कि डायगोनल एलिमेंट्स पे कुछ भी लिखो, मान लो लिख दिया हमने ए बी, ठीक है, लेकिन जो इस तरीके से है ना अपोजिट साइड में, तो वहां पर आपको सेम लिखना होगा। तो आपका जो मैट्रिक्स जनरेट होगा वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 का भी कैसे जनरेट करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो भी हमने अच्छे से बताया हुआ है। तो यहाँ पर सिमेट्रिक का मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो सेम मैट्रिक्स जनरेट होगी। तो देख सकते हो जो रो है वही कॉलम है, ठीक है, फर्स्ट रो इज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इज सेकेंड कॉलम, ठीक है। या ऐसे देख सकते हो कि फर्स्ट कॉलम इज फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम इज सेकेंड रो, ठीक है। तो ट्रांसपोज में जो रोज है और कॉलम है वो इंटरचेंज हो जाती है, बस इतनी सी बात है। अब बोला गया है कि इंटीजर एंट्रीज हैं, ठीक है, तो जो ए बी और सी की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वो ऐसी ही हो सकती है 1 2 3 5 6, ऐसी नहीं होगी कि 0.5 हो गई, है ना, वो एक इंटीजर नहीं होगा। नेगेटिव में भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -2 -10 -20, ठीक है। तो ये अभी तक क्लियर है। बोला गया है अगर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर, दैट मीन्स हमें जरूरत है ए स्क्वायर की। तो कैसे बनेगा, ये बन जाएगा ए सी सी बी, और इसी के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा चलिए देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये बन जाएगा ए सी प्लस बी सी, ठीक है। और फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा ए सी प्लस बी सी, और लास्ट में बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। तो अगर इसको थोड़ा सा सोल्व कर ले, इनफैक्ट यहां से सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, है ना, ये हमारा बन गया है ए स्क्वायर। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन है उनको हम ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स को अगर हम ऐड कर दे तो उसी को ट्रेस भी बोलते हैं, याद होगा आपको। तो ट्रेस ऑफ दिस या सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा, ये प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। और ये कितना गिवन है, 1 गिवन है। वाओ, चलो एक इक्वेशन जनरेट हो गई हमारे यहां से। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना, 2c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हमें पता है कि ए बी और सी जो हमने पहले ही बताया था कि इंटीजर एंट्रीज है, तो 1 2 3 -1 2 -2 3, है ना, उस तरीके से होगा। तो यहां पर इक्वल्स टू 1 है, प्लस बीच में सभी में समेशन है ना, और पता है कि ये ए स्क्वायर है, ये 2c स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स ही है, ठीक है, और प्लस साइन के साथ है। और वो 1 कब आएंगे, सोचो। हमें पता है कि जो लोएस्ट इंटीजर होता है वो तो 0 है, चलो वो तो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो गया, लेकिन वो हो गया हमारा जो 1 है और -1 है, तो वो है ना सेकंड लोएस्ट मान सकते हो आप। तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर दे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर मीन्स 1। तो जो और जगह है ना बी और सी, उनकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है कि समेशन 1 आ जाए, क्योंकि इसी की वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। तो यहां पर हमें 0 0 पुट करना ही होगा। और एक चीज और ध्यान से देखो, जो 2c स्क्वायर है, अगर c की जगह हमने 1 भी पुट कर दिया लोवेस्ट, है ना, सेकेंड लोएस्ट आई वुड से,
तो 2 इंटू 1 स्क्वायर तो ये बन जाएगा 2, तो ये तो 1 भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो तो 0 ही होनी होगी, ठीक है। और a की वैल्यू और b की वैल्यू -1 और 1 हो सकती है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे। तो जो भी हमारी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी उतने ही तरीके से हम मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं ना, पूछा गया है ना नंबर ऑफ पॉसिबल, है ना, पॉसिबल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, एक तो है कि जो a है, a की जगह हम 1 पुट कर दें, है ना, c की जगह तो 0 पुट करना ही है और b की जगह भी 0 पुट कर दें, ठीक है। क्योंकि अगर हमने b की जगह 1 पुट कर दिया तो फिर वो अगेन 2 बन जाएगा, हमें बनाना है 1, तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। कर सकते हैं कि a की जगह -1 ले ले, c की जगह 0, b की जगह 0। क्यों? क्योंकि a की जगह अगर -1 भी पुट किया तो स्क्वायर है तो वो भी 1 बन जाएगा, बाकी जगह 0 0, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं कि b की जगह ये सब कर दे जो a के साथ क्या है, तो a अब 0 पुट कर दो, c भी 0 और b भी, है ना, b 1 और a 0, c 0 और b -1। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, कि a और c, a c और b, क्योंकि हमारे मैट्रिक्स के अंदर ही ये 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इन 4 तरीके से हम मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन 1 हो और इंटीजर एंट्रीज हो, तो 4 पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन विच इज 4, ठीक है। तो इस नंबर ऑफ मैट्रिक्स को हम लास्ट में भी डिस्कस करेंगे और भी अच्छे तरीके से डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं जब नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाता है। जैसे डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, तो इसीलिए यहाँ पर एक हल्का सा हिंट है किस तरीके से हम सोच सकते हैं ना, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं। और बाकी इसको, इस टॉपिक को, नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी जनरेट हो सकती है, वो हम डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में एक अच्छी लेंथ से, है ना, डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। बोला गया है लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर बी ऑल नॉन जीरो, मीन्स जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है ए बी सी, एंड सेटिस्फाई a cube plus b cube plus c cube equals to 2 if the matrix A equals to ABC, BCA, CAB satisfies A transpose into A equals to identity matrix, then a value of ABC can be। तो ABC की कौन सी वैल्यू हो सकती है इनमें से, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो A ट्रांसपोज A है वो कैलकुलेट कर लेंगे और उसको I के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास A है, तो A ट्रांसपोज क्या होगा, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर दूंगा ट्रांसपोज करके, तो A ट्रांसपोज हो जाएगा सिंपली, है ना, रो बन जाएगा कॉलम, और या फिर ऐसे बोल दो कि कॉलम बन जाएगा रो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो ए सी बी है, चलो ठीक है, लेकिन जो इसके सिमेट्रिक है इस तरीके से, है ना, बी बी है, सी सी है और ए है, तो इसको बोल सकते हो कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है 3x3 में। दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, कैसे भी देख लो आप, ट्रांसपोज इसका सेम ही रहेगा और आपस में ही इसको खुद से फिर मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये आ गया सी ए बी, है ना, मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो देख सकते हो ए की ए के साथ होगी, बी की बी के साथ, सी की सी के साथ, तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ए के साथ बी, बी के साथ सी, सी के साथ ए, तो ये बन जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये क्या आ जाएगा, ए सी बी ए सी बी, तो ये तो सेम ही बन रहा है, ए सी मीन्स सी ए और बी सी आप देख सकते हो यहाँ पर भी है, और है ना बी के साथ ए भी है, तो यही सेम बन जाएगा। चलिए लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल, ठीक है।
तो ये हमारा आ गया है 3 क्रॉस 3, जिसके हमें अभी 3 एलिमेंट्स ही मिले हैं। अगर आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को देखें तो यहाँ पर भी ए बी बी सी सी ए बनता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। और अगर डायगोनल की बात करें ना, 2 2 की बात करें, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम तो बी की बी के साथ, सी की सी के साथ और ए की ए के साथ, तो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और लास्ट में भी जो 3 3 बनेगा वहां पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो सारे के सारे अदर एलिमेंट्स है हर जगह बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। अच्छे से आप कैलकुलेशन करो इन सबको, है ना। इक्वल्स टू, ये जो ए ट्रांसपोज ए है ये किसके इक्वल गिवन है हमें, आई के इक्वल। तो आई की तो खास बात आपको पता ही है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू होती है 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, डायगोनल से हमारा मतलब लीडिंग डायगोनल की, है ना ये वाला, तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू क्या होती है 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा वो आ जाएगा आपका 1, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हर जगह यही बन रहा है, वो आ जाएगा आपका 0 जब हम आई के साथ इसको कंपेयर करेंगे, है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए बी सी का कोई, है ना, पॉसिबल वैल्यू जो भी हो सकता है इनमें से। तो यहाँ पर स्क्वायर के टर्म्स में है हमारे पास रिलेशन ए बी बी सी सी ए, है ना, एक साइकिल टाइप में है ना, इस तरीके से ए बी बी सी सी ए, उसका 0 है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 2, ये हमें गिवन था। तो यहाँ पर अब अच्छी खासी अलजेब्रा लगने वाली है, ठीक है। तो जल्दी से मैं अच्छे से फॉर्मूला लिख देता हूँ जो हम यूज करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर हमें पता होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है इतनी बात, ये तो हमारा स्क्वायर में है। लेकिन अगर क्यूब की बात करें, क्योंकि हमें ये भी यूज करना है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो हम यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। वाओ, जो हमें चाहिए वो भी हमारे फॉर्मूला में है, ठीक है। इक्वल्स टू, ये आता है ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल, और अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो ये हमारे 2 फॉर्मूलाज है जिनको हम यहाँ पर यूज करने वाले। ये हमने फर्स्ट वाला क्यों यूज करना है, क्योंकि हमें ए बी सी, है ना, इसकी वैल्यू नहीं पता है, और वो हमें यहां से पता चल सकती है, ठीक है। बाकी ये पता है, ये कैलकुलेट करना है, ये पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपको डायरेक्टली तो नहीं पता है, लेकिन हमें पता है ए बी बी सी सी ए। तो अगर इसमें माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है, जिसका वैल्यू होगा 0। चलिए पुट करना स्टार्ट करते हैं वैल्यूज। तो सबसे पहले इसमें कर लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो हमें पता ही नहीं है, चाहिए हमें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें पता चला है जब हमने डायगोनल एलिमेंट्स कंपेयर किए हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, जिसकी वैल्यू है 1, और ए बी बी सी सी ए, इसकी वैल्यू तो 0 ही है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कंपेयर किए, तो ये आ जाएगा आपके पास 0। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इसकी हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो 1 और एक -1। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तब भी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -1 होगी तब भी उसका स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन पता चली फर्स्ट वाले आइडेंटिटी से। सेकंड की अगर हम बात करें, जिसको हमें यूज करके अपना फाइनल आंसर लाना है, चलिए इसमें भी पुट करना स्टार्ट करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमें पता है 2 है, माइनस 3abc, ये तो कैलकुलेट ही करना है, इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 2 वैल्यूज पॉसिबल है तो दोनों को कंसीडर करेंगे, इसीलिए अभी इसको छोड़ रहा हूं मैं,
है ना, आगे बात करेंगे इसके बारे में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज यहाँ पर 1 और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जब मैंने माइनस मल्टीप्लाई करके है ना बताया था तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा वैल्यू 0। ठीक है, तो इस टर्म में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली 1 से ही, तो फर्क ही नहीं पड़ता, सिंपल ए प्लस बी प्लस सी ही है ये। तो ए बी सी हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको एक तरफ ले आओ, तो 2 माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3 ए बी सी। हमें क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए। ठीक है, तो 2 माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पर हमारे पास 2 केसेस है। ठीक है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी 1 होगा तो क्या आएगा वैल्यू ए बी सी का, चलिए देख लेते हैं। 2 माइनस ए प्लस बी प्लस सी 1 बाई 3, तो 2 माइनस 1 बाई 3 मीन्स 1 बाई 3। 4 a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 माइनस, इसके अंदर क्या है ब्रैकेट का वैल्यू है ना -1, ए प्लस बी प्लस सी -1 लिया है इस बार, तो यहां पर आ जाएगा बाई 3। 2 माइनस -1 मीन्स 2 प्लस 1, दैट मीन्स 3 बाई 3, दैट मीन्स 1। तो ए बी सी का 2 वैल्यू पॉसिबल है, 1 बाई 3 और 1। ठीक है, लेकिन हमारे जो ऑप्शंस है उसमें हमारे पास 1 बाई 3 ही पॉसिबल है ना, अवेलेबल है। तो अगर ये मोर देन 1 वाला है ना करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन होता तो वहां पर दोनों ऑप्शन आपको मिल रहे होते 1 बाई 3 और 1। लेकिन अगर आपने मिस कर दिया होता कि हम इसका वैल्यू -1 भी पुट कर सकते हैं, तब आपका 1 ऑप्शन आता ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आपको केयरफुल रहना होगा जब भी स्पेशली स्क्वायर से डील कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे केसेस होते हैं मैथमेटिक्स में जब सिंपली एल्जेब्रा हम सोल्व कर रहे होते हैं जहां पर हमें ध्यान रखना होता है माइनस प्लस साइंस का, तो आपका आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि एक +1 के कारण 1 बाई 3 आ रहा है तो -1 के कारण -1 बाई 3 आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। ऑल टुगेदर आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। और एग्जाम में जब ऐसे बैठते हैं ना तो सारे के सारे केसेस आपको कंसिडर करने होते हैं, अदरवाइज आप ऑप्शन मिस कर दोगे और आपका जो मार्क्स है वो भी मिस हो जाएगा। ठीक है, उल्टा इनफैक्ट नेगेटिव में भी जा सकता है मार्क्स। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। बोला गया है इफ ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, ये आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और थीटा इक्वल्स टू π/24 है और a की पावर 5 है ना, मीन्स a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए है ना, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो हमारे ये है मैट्रिक्स जनरेट होगी, इसी को मल्टीप्लाई करके आपस में वो होगी ABCD। ठीक है, वेयर i इक्वल्स टू √-1। तो ये जो i यहाँ पर यूज हुआ है i साइन थीटा के साथ, ये i सिंपल i नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जो यूज होता है आयोटा वो वाला i है। तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी पढ़ा है, हम इतना बता देंगे कि जितना है ना इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें जो रॉन्ग ऑप्शन है वो बताना है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमें सारे के सारे ऑप्शन ही चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो सारे के सारे जो ऑप्शंस है वो ACAD AB के फॉर्म में है। दैट मीन्स ए को है ना हम a की पावर 5 में कन्वर्ट करेंगे है ना, और वहां से जो ये ABCD है इसके इक्वल कर रख के हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास A और B C और D की वैल्यूज होंगी। फिर हम ये सारे के सारे है ना ऑप्शंस चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर और मैट्रिसेस का मिला जुला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए आपसे। तो i इक्वल्स टू √-1 है, तो अगर मैं i स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा, -1 बनेगा। ठीक है, तो i इस बात के लिए फेमस होता है कि अगर उसको स्क्वायर कर दे तो उसका वैल्यू आता है -1। कोई भी आप रियल नंबर ले लो, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो भले ही माइनस हो, स्क्वायर तो प्लस ही आएगा, लेकिन आयोटा खाली अकेला ही ऐसा है जिसका स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, और पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसी पे बेस्ड है जो आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो आने वाले टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू दी हुई है मीन्स a मैट्रिक्स है, तो a स्क्वायर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और डायरेक्टली हम a की पावर 5 तक तो नहीं जाएंगे,
हम पैटर्न सर्च करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ दिखा तो हम उसको जनरलाइज करके a की पावर 5 भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। i साइन थीटा और यहाँ पर भी है i साइन थीटा और ये है कोस थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स से लिखी हुई है। ठीक है, तो ये तो हुआ a और ये क्या हो गया है, ये भी a है। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो कोस थीटा आई साइन थीटा। तो यहां से देखो ध्यान से क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और जब आई साइन थीटा की आई साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो बनेगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमने पहले ही बता दिया है कि आई स्क्वायर होता है -1, तो आई स्क्वायर को हटा के हम लिख सकते हैं -1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आई स्क्वायर मैंने डायरेक्टली हटा दिया यहां से। अब सेकंड एलिमेंट के लिए जाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो कोस थीटा की आई साइन थीटा के साथ और आई साइन थीटा की कोस थीटा के साथ, तो दोनों सेम ही टर्म बनेंगे विच आर आई साइन थीटा कोस थीटा। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू आई है ना साइन थीटा कोस थीटा। कोई डरने वाली बात नहीं है, यहां तक आई आ गया कोई बात नहीं। अब थर्ड एलिमेंट के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो यहां पर भी आई साइन थीटा कोस थीटा आई साइन थीटा, तो सेम टर्म बनेगा 2i साइन थीटा कोस थीटा और यहां पर बनेगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो आई साइन थीटा तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आई स्क्वायर -1 तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कोस थीटा की मल्टीप्लाई होगी कोस थीटा के साथ तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कशन खत्म है ना, इतना ही यूज है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो वो भी आपको थोड़ा सा आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ ही देना अगर प्रैक्टिस नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू सिंपली आता है कोस 2 थीटा। ठीक है, 2 इंटू आई साइन थीटा कोस थीटा, तो आई को बाहर छोड़ो है ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये सिंपली होता है साइन 2 थीटा और आई है बाहर हमारा, यहां पर भी सेम टर्म लिखा हुआ है ना, तो ये भी हो जाएगा आई साइन 2 थीटा और यहां पर क्या है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम ही लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसको भी हम लिख सकते हैं कोस 2 थीटा। ठीक है, तो क्या देखा आपने, आपने ये देखा कि अगर हमारे पास ए था तो एंगल थीटा था और अगर ए स्क्वायर है तो एंगल 2 थीटा है ना, बाकी सारे के सारे टर्म्स सेम ही लिखे हुए हैं है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जनरली देख सकते हो जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं है ना, तो डीपीपी में भी जाके आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए, उसमें से आपको इस कैटेगरी का भी इस टाइप का भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली डिड्यूस कर सकते हो कि अगर a की पावर 2 मीन्स a स्क्वायर में 2 थीटा है तो a क्यूब में 3 थीटा होगा। अगर नहीं भरोसा है तो करके देख लो, वही आएगा, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। मुझे तो भरोसा है कि a की पावर 5 में आपके पास आएगा कोस की पावर 5 थीटा आई साइन 5 थीटा। ठीक है, और आई साइन 5 थीटा और यहां पर आ जाएगा कोस 5 थीटा। ठीक है, तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, वहां पर आपको थोड़ा सा और ट्रिग्नोमेट्री यूज करना होगा जब आप a की पावर 3 कैलकुलेट करने जाओगे। कैसे करना है, a की पावर 2 में बस एक बार और a की मल्टीप्लाई कर दो तो a की पावर 3 आ जाएगा, वहां से थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आप देखोगे कि ये टर्म्स बनेंगे कोस 3 थीटा आई साइन 3 थीटा आई साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने a की पावर 5 लिख दिया है, लेकिन हमें पहले ही गिवन था a की पावर 5 क्या ABCD, तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं ABCD के। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो a का वैल्यू है कोस 5 थीटा है ना, और जो d का वैल्यू है वो भी कोस 5 थीटा, तो यहां से a और d दोनों का वैल्यू कितना है कोस 5 थीटा। ओके, और अगर हम बात करें b और c की तो वे भी सेम है, तो b इक्वल टू c है हमारा i साइन 5 थीटा। ठीक है,
तो अभी तक हमने जो किया है ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके वो तो इतना ही था कि हमारे पास ए डी और बी सी की वैल्यू आ जाए। अब सारे के सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बोला गया है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर LHS कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, अगर वो 1 आ गया तो हमारा ऑप्शन सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। और अगर रॉन्ग हो गया तो ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें नॉट ट्रू वाला आंसर रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ट्रू वाले तो ज्यादा होंगे, नॉट ट्रू वाले कम होंगे। तो आज हमें इस क्वेश्चन में नॉट ट्रू ढूंढना है। ठीक है, तो नॉट ट्रू के लिए ठीक है, ए स्क्वायर कितना है, यहां पर लिख देंगे हम कोस स्क्वायर 5 थीटा। ठीक है, माइनस सी स्क्वायर, सी कितना है, आई साइन 5 थीटा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 थीटा। अब आपको पता ही है कि जो आई स्क्वायर है वो क्या होता है, -1, और यहां पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा +1। तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 5 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 5 थीटा। और ये तो 1 के इक्वल ही होता है, आपने याद होगा कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। एंगल सेम होना चाहिए, और एक बार कोस स्क्वायर एक बार साइन स्क्वायर तो वैल्यू 1, और यही तो हमारी RHS है। दैट मीन्स ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लेकिन हमें रिपोर्ट करना है नॉट ट्रू वाला। ठीक है, तो इसको तो हम नहीं सही करेंगे। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 0। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो ए है वो डी के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से तो आप डायरेक्टली ही बोल सकते हो ना कि भाई डी को भी हम क्या लिख सकते हैं, है ना, ए स्क्वायर ही लिख सकते हैं, वो तो 0 ही आएगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूं कि यहां से ही आ रहा है। सी पार्ट देखते हैं, इसमें बोला गया है बी, तो ये हो गया। सी में बोला गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो अगर इसकी LHS में जाए हम, ठीक है, तो जो ए है वो तो हमने यहां पर भी लिखा था कोस स्क्वायर 5 थीटा, है ना। और जो बी है, बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, वही तो हमने यहां पर भी कैलकुलेट किया है, याद है कि नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी की जगह लिख सकते हैं हम सी स्क्वायर, क्योंकि वो दोनों सेम है। तो सेम है, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 आया था हमारा। ठीक है, तो ये आया था 1, नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, पकड़ में आ गया हमें कौन सा ऑप्शन नॉट ट्रू है। सी ऑप्शन में LHS तो आ रहा है 1, क्योंकि ये वही पार्ट है जो हमने ए में सोल्व किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या सी स्क्वायर सेम ही बात है, और RHS के इक्वल नहीं है क्योंकि वो गिवन है 1/2। तो ये ऑप्शन हमारा, है ना, क्वेश्चन के लिए तो सही हो जाएगा क्योंकि हमें नॉट ट्रू बताना है, लेकिन वैसे गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसी की हमें तलाश थी। लेकिन अगर हमें ये भी चेक करना हो, लास्ट वाला है ना, मोर देन 1 करेक्ट आंसर हो अगर, तो उसमें सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं। तो डी पार्ट भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। बोला गया है दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन, है ना, इज बिटवीन 0 and 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज बिटवीन 0 and 1, है ना। तो हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, ए क्या है कोस 5 थीटा, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 5 थीटा प्लस जो बी है, बी क्या है, आई साइन 5 थीटा, तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 थीटा, और आई स्क्वायर है -1, तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 5 थीटा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर 5 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 5 थीटा। तो ये तो उसी तरीके से बन गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसको हम क्या लिखते हैं, कोस 2 थीटा, मीन्स थीटा को डबल कर देते हैं सिंपली। तो यहां पर हम डायरेक्टली लिख देंगे कोस 10 थीटा। क्लियर है इतनी बात। और ये जो कोस 10 थीटा है ये किसके बीच में होगा, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो थीटा है ना, वो कहां पर है, और ओवरऑल जो कोस के अंदर है ना, tan थीटा, ये कहां पर लाई कर रहा है। तो हमें पता है कि जो थीटा है वो है π/24। ठीक है, तो अगर हमें tan थीटा कैलकुलेट करना हो तो क्या आएगा tan थीटा, tan इंटू थीटा है हमारा π/24,
ठीक है, ये आएगा। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 10 इंटू 1/80 डिवाइड बाई 24, तो आप पाओगे कि ये हमारा वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं जल्दी से। हमारे पास ऊपर नीचे हम डिवाइड कर सकते हैं 12 से, तो ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा आपका 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, और 2 से ये जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है 75 डिग्री। दैट मीन्स ये जो कोस 75 लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोस 75 डायरेक्टली तो नहीं पता, लेकिन इतना श्योरली पता है कि वो 0 से 1 के बीच में होगा ही होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी हमें कल्प्रिट तो मिल ही गया था, जिसको हमने बता दिया कि ये आंसर एक क्वेश्चन के लिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट चैप्टर्स को यूज करके आपको एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया नहीं है तो ये आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, और वहां पर तो थोड़ा फिर भी फील कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री सारे चैप्टर्स में आपको दिखाई देगी, यूज हो जाती है कहीं पर भी। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रॉन्ग करे, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है, यहाँ पर अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। बोला गया है लेट अल्फा बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड द मैट्रिक्स a इक्वल्स टू 1/√3 एंड दिस इज द मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स a की पावर 31 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अल्फा की पावर 4, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 2 है ना, और a दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है a की पावर 31। दैट मीन्स इतनी सारी पावर्स हैं, तो हमें उसको थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, है ना, कुछ पैटर्न ढूंढ के वहां पर हम जो यूज कर सकते हैं, ताकि पावर्स कम पावर्स में आंसर आ जाए। आप आंसर देख सकते हो a स्क्वायर, a की पावर 3, और I3 क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, दैट मीन्स इस अल्फा को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स अल्फा की जगह, सॉरी एक्स की जगह अगर हम अल्फा पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। और वैसे भी आपको फीलिंग आ रहा होगा कि जब हम a स्क्वायर करेंगे पैटर्न सर्च करने के लिए, तो वहां पर अल्फा स्क्वायर, अल्फा 1, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 6, 8, है ना, वो सब बनते हुए दिखाई देंगे। तो जहां पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 बन रहा होगा, उसको हम 0 पुट कर देंगे, थोड़ा सा तो काम आसान होगा। ठीक है, और क्या दिख रहा है कि अल्फा की पावर 4 है ना, तो यहां पर हम सिर्फ अल्फा की पावर 2 तक ही जा रहे हैं। तो अगर 4 है उसको कम कैसे करें, है ना, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से एक ब्यूटीफुल रिजल्ट आता है, जो आता है अल्फा की पावर 3 इक्वल्स टू 1। तो देखते हैं कैसे आएगा। अगर हम अल्फा की मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दे तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। इधर तो 0 के साथ मल्टीप्लाई विद अल्फा 0। तो यहाँ पर अगर हमें अल्फा क्यूब चाहिए, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल्स टू -1 लिख सकते हैं। 1 को उधर ले जाओ, तो वो -1 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो ये आ जाएगा अल्फा क्यूब -1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 1। क्लियर है इतनी बात? और एक और हिंट दे देता हूं आपको, ये जो इक्वेशन है इसके, है ना, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, है ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने अभी बात करी थी, उसी से ये वाली इक्वेशन, है ना, वहां पर इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अगर इस इक्वेशन का आप डिटर्मिनेंट, अगर इस इक्वेशन का आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो वहां पर लेस देन 0 आएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, उस चैप्टर के आने के लिए। तो बड़ा ही एक अच्छा सा चैप्टर है, बहुत लेंथी है ना, और बहुत ही सुंदर सा है। तो वहां पर ये कंसेप्ट अच्छे पढ़ते हैं जब हम बोलते हैं कि जो अल्फा क्यूब है वो 1 है, और जो सारे के सारे रूट्स हैं उनका समेशन है 0। तो वहां पर अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ पर इतना काम आ जाएगा आपको, है ना, इतने से काम चल जाएगा। तो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि a स्क्वायर क्या होगा। हमें पता है a की वैल्यू है 1/√3, तो a स्क्वायर में ये तो समझ में आ रहा होगा कि 1/√3, और बाहर भी 1/√3 होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करके हम क्या बना सकते हैं, 1/3। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इतना समझने में। ठीक है, और जो अंदर के एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। a स्क्वायर है तो 2 बार मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4, 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4। ठीक है, तो ये आएगा आपका सोल्व करके, तो यहाँ पर 1/3 बाहर और अंदर देखते हैं क्या क्या बनता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 है, यहाँ पर भी 1 1 1 है, दैट मीन्स 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 1, तो 3 बार है ना 1 1 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 3। और जब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 1, 1 की अल्फा के साथ तो ये बन जाएगा अल्फा, 1 की अल्फा स्क्वायर के साथ तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर, और जिसका वैल्यू हमने ऑलरेडी 0 कैलकुलेट कर लिया है क्योंकि अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया इतनी मेहनत क्यों की थी। अब यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में करो तो ये 1 के साथ तो ये बनेगा 1, 1 के साथ अल्फा स्क्वायर, चलो बढ़िया चल रहा है, और 1 के साथ अल्फा की पावर 4। वाओ, यहाँ पर प्रॉब्लम है क्योंकि अल्फा की पावर 4 तो हमने देखी ही नहीं अभी तक कहीं पर भी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अल्फा की पावर 4 को लिख सकते हो अल्फा की पावर 3 इंटू अल्फा, और हमें पता है कि अल्फा की पावर 3 है 1, तो यहाँ पर है 1 और 1 इंटू अल्फा हो जाएगा अल्फा। तो इस अल्फा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, वो अगेन सेम रिजल्ट आ गया है विच विल बी 0। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आगे क्या आ जाएगा यहाँ पर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4, और ये बन जाएगा आपका 1 अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4, तो 1 प्लस अल्फा की पावर है ना, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो ये आ जाएगा 3, और अल्फा की पावर 2 है अल्फा की पावर 6 है, सॉरी 4 है, तो ये आ जाएगा अल्फा की पावर 6। क्लियर है इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर तो 1 1 1 है, दैट मीन्स ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4, और यहाँ पर आ जाएगा दिस विद दिस, तो 1 प्लस अल्फा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 6। ठीक है, और लास्ट ये वाला, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 8। ठीक है, जल्दी से इन सभी वैल्यूज को है ना, विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं ए स्क्वायर को। तो क्या आएगा 1/3, तो बाहर चल ही रहा है ना, उसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये है 3, ये वैल्यू है 0, और ये वाली वैल्यू मैंने बताई थी अल्फा की पावर 4 है अल्फा, और अल्फा है ना, तो ये बन गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 0। ऑल राइट, और ये भी क्या है 0, सिंपली है, ये तो यही लिखा हुआ है, और ये भी ये वाला टर्म है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। और अब जो ये टर्म है अल्फा की पावर 3 1 और 1 है अल्फा की पावर 6, वो भी हमने नहीं देखी, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, अल्फा की पावर 6 को इसको लिख सकते हैं अल्फा की पावर 3 का होल स्क्वायर है, तो अल्फा की पावर 3 कितना है 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1, तो अल्फा की पावर 6 भी 1, ये भी 1 ये भी 1, तो ये आ गया फाइनली 3। यहाँ से ये वाला टर्म क्या है दिख रहा है आपको, ये वाला टर्म, तो ये 0 ही होगा, ये वाला टर्म ये सेम है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 3, और ये अल्फा की पावर 8 ये भी हमने अभी तक नहीं देखा है, तो इसको भी ऐसे ही आप सोल्व कर सकते हो। कैसे, अल्फा की पावर 6 इंटू अल्फा स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा की पावर 6 कितना देखा था 1, और अल्फा स्क्वायर तो 1 इंटू अल्फा स्क्वायर होगा फाइनली अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम अल्फा, और ये है 1, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज 0। ठीक है, तो ये सिंपल सी सुंदर सी मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। अब 1/3 मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स जो ए स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, सिंपली यह आ जाएगा 1 0 0 और 0 0 1 0 1 0। ठीक है, अभी कहानी हमारी पूरी नहीं हुई है, अभी हमारे पास सिर्फ ए स्क्वायर आया और यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है एज सच कि हम कुछ कंक्लूड कर सके। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की पावर 4 कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स इसी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे,
तो उससे हो सकता है कि कुछ दिख जाए। चलिए फिर उसको करते हैं। a की पावर 4 के लिए क्या करना होगा, हमें चाहिए ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है ये वाला, तो 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। तो इसी का हमें मल्टीप्लाई करना होगा आपस में, 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0। लेट्स चेक, यही है क्या? यस, यही मैट्रिक्स है। तो ए की पावर 4, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी जीरोज है, तो बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और एक अच्छी सी मैट्रिक्स आएगी जिसके साथ आप फेमिलियर होंगे, है ना, ज़्यादा। तो क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आप देख सकते हो 1 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बाकी टर्म्स तो 0 ही रहेंगे, ठीक है। तो ये 1 आ गया। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो देख सकते हो 1 की 0 के साथ, 0 की 0 के साथ, 0 की 1 के साथ, तो सारे के सारे टर्म्स 0, है ना, तो समेशन भी 0 रहेगा। थर्ड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम, तो 1 के साथ 0, 0 के साथ 1, 0 के साथ 0, तो ये भी टर्म आपका 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से 0 0 और 0, अरे कुछ भी नहीं आ रहा है ना, सब 0 ही बन जा रहा है। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 इंटू 1, वाह, चलो बहुत देर बाद 1 देखने को मिला है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ से भी 0, ये भी 0, 1 के साथ 0, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आप देखोगे कि ये वाली मैट्रिक्स आपकी जनरेट होगी। और ये तो आपको पता ही है क्या होती है, ये है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कितनी अच्छी बात है कि a की पावर 4 i बन गया है, ठीक है। अब इतना आपको पता है, हमने पहले अभी बताया था कि i की पावर कितनी भी हो वो हमेशा i ही बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, a की पावर 31 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो a की पावर 31 को हम कुछ इस तरीके से ही, है ना, ब्रेक करके सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो a की पावर 31 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 28 प्लस 3। क्यों? क्योंकि हमें पता है 4 का जो भी मल्टीपल होगा, है ना, वो i है। तो 4 की पावर मान लो 5 हो गई, तो i की पावर 5, दैट मीन्स वो i ही रहेगा। तो यहाँ पर जो 28 है ना, उसका वैल्यू i ही आ जाएगा, देखना अभी ध्यान से। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है। पावर सिर्फ स्प्लिट की है हमने, तो a की पावर 31, इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 28 को इसको लिख सकते हैं a की पावर 4 की पावर 7 इंटू a की पावर 3, और a की पावर 4 कितना आया है अभी, आंखों देखा हाल, i की पावर 7 हो जाएगा, और ये 3 अभी बताया कि ये i ही रहेगा हमेशा, a की पावर 3, और i के साथ किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो वो मैट्रिक्स सेम रहती है ना, i कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है उसमें। तो a की पावर 3 ही हमारा आंसर आएगा ऑफ a की पावर 31, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा C, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा, है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट था यहाँ पर जो हमने कंसेप्ट देखे हैं, यूज किए हैं, सोल्व किए हैं, है ना। और फिर इसके बाद तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन, है ना, ये तो हम यूज करते ही आ रहे हैं। और बाद में थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से हम a की पावर 31 को अब फाइनली सोल्व करें, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है। मजा आया? चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।